हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का भी बुक सोर्स बुक लिया। एनसीईआरटी का कौन सा लिया अभी हम लोग? क्लास 10 लिया। टॉपिक क्या हमारा? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, ये सीबीएसई वाला जो स्टूडेंट है उसके उसके लिए भी यूजफुल है, और जो पीएससी वाले तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। ये कॉमन टॉपिक है, सब में एग्जाम में आ रहा है। अब इसके लिए हम, अच्छा ये तो इंग्लिश वाला नोट्स है ना। ठीक है, इससे पेज नंबर कितना था हमारा? 9 था ना। इसे हिंदी वाला निकाल लेते हैं। पेज नंबर 9 में अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम लोग कल जो देखे हैं वो हम लोग सिर्फ देखे हैं क्या, कि जेंडर कैसे होता है। तो जेंडर कैसे होता है, सबसे पहले इंसान जैसे कि जेंडर बायोलॉजिकल होता है या सोशल, सोशल होता है? सोशल ना होता है, सोशल होता है। समाज एक्सपेक्टेशन कर लेता है, तो जैसे एक्सपेक्टेशन कर लेता है वैसे ही वह जेंडर के रोल में बन जाता है। तो जेंडर से हमको बहुत सारा नुकसान देख लिए। नुकसान देखने के बाद में जेंडर क्या खाली कास्ट में होता है? नहीं ना, जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ कहाँ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स में, जैसे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति में। तो ये वाला पार्ट पे इसी का ही रिलेटेड है, ये इसी पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जेंडर एक धर्म में क्या भूमिका निभाता है, जेंडर जो है सो सांप्रदायिकता में क्या भूमिका निभाता है, और जेंडर जो है सो राजनीति में क्या भूमिका निभाता है। हल्का हल्का हम लोग परिचय कर चुके हैं राजनीति में। जैसे कि महिलाओं का प्रतिनिधि तो बहुत ही कम है, तभी ना 33% दिया गया है। लेकिन 33% दिया गया है, वो भी अभी उतना कागज में है, हकीकत में ये, क्योंकि 33% का सीट आरक्षित होने पर जो महिलाएं वार्ड परिषद या मुखिया बन जाती है, वह छद्म अधिकार रखती है, और वास्तविक अधिकार उसका हस्बैंड रखता है। नाम मात्र अपनी पत्नी को मुखिया लड़वा दिया, और उसकी पत्नी रसोईया में रोटी बेल रही है, और सारा मुखिया काम कौन करता है? उसके हस्बैंड करता है। तो ये अभी भी वास्तविकता से कोसों दूर है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम लोग किसका का चर्चा करेंगे? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। यानी कि क्या होता है जब हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं। तुमको लगेगा कि ये 10वीं का नहीं है। बड़ा बड़ा जो पीएचडी वाले लोग हैं ना, इस पर अध्ययन करते हैं, और पूरा का पूरा राजनीति यहाँ जुड़ा है। जैसे कि बीजेपी वाला राम मंदिर के नाम पे क्या मांगता है? वोट मांगता है। असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के नाम पे क्या मांगता है? वोट मांगता है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के नाम पे क्या मांगे? इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान मांगे, देश मांगे। तो देखो, ये एक ऐसा उदाहरण है जहां दिखाया जा रहा है कि राजनीति जो है सो धर्म से जुड़ गई। तुम पंजाब जाओगे तो वहां का जो पंजाबी है, वह धर्म के नाम पर खालिस्तान डिमांड किया। क्या डिमांड किया? खालिस्तान डिमांड किया। तो जब भी धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है, उसका परिणाम हमेशा से घातक और खतरनाक होता है, और समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला कभी नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जोड़ दिए तो पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। पंजाबी मांग रहा है खालिस्तान, तो सरकार को दमन करना पड़ा, नहीं तो खालिस्तान अलग हो जाता। तो यही वजह है, सबसे पहले हम लोग गांधी जी का नैतिक ढांचा को देखते हैं। क्या देखते हैं? नैतिक ढांचा। किताब में लिखा गया है कि राजनीति को धर्म से जोड़ने पे हमेशा नकारात्मक नहीं होता। लेकिन देखो, एनसीईआरटी है, और तुमको अगर एनसीईआरटी को चलना है तो जो किताब में है वही तुमको मानना होगा। लेकिन किताब की बातें किताबें में शोभा देती है, रियलिटी ये है कि जब भी धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही रहा है, सकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन यह साबित करना चाहता है कि हमेशा नकारात्मक नहीं है। कैसे? देखो, जैसे महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? खतरनाक। तो गांधी जी कहते हैं कि भैया तुम कैसा राजनीति करोगे, तुम तो धर्म से बच ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक नेता का कोई ना कोई धर्म होता है, होता है ना। तो जब वह राजनीति करेगा तो अपना धार्मिक जो जो है पहचान, उसको भी तो बनाए रखेगा। तो उसका तात्पर्य है गांधी जी का, कि जैसे विशेष धर्म, जैसे मान लो हिंदू है या इस्लाम है, इससे मतलब नहीं है। उसका मतलब है हमको धर्म को जोड़ना चाहिए। कौन सा धर्म? जो नैतिक मूल्य है। याद रखो, गांधी जी दो तरह के धर्म की बात कर रहे हैं। एक विशेष धर्म
और एक मोरल वैल्यू जो कि सभी धर्मों का आधार होता है, नैतिकता। किसी भी धर्म में ऐसा कहा गया है क्या कि चोरी करना चाहिए? किसी भी धर्म में कहा गया है क्या कि ट्यूशन में जाते ही सो जाना चाहिए? नहीं कहा गया है। यानी धर्मों का आधार क्या है बताओ? नैतिकता है। तो गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं कि उसका आधार की बात कर रहे हैं? आधार की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे, हम लोग उसका आधार की बात कर रहे हैं कि आधार को राजनीति से हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। जैसे अगर हम लोग नैतिकता के साथ अगर राजनीति करेंगे तो हमारा समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, नैतिकता गायब हो जाती है और धर्म अपना कट्टर रूप में उभर कर आता है। जैसे कि मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, नैतिकता क्या कहती है कि सबसे पहले इंसान का जीवन अनमोल है। और मंदिर और मस्जिद का निर्माण निर्जीव चीज से होता है, यानी कि ईंटा से और पत्थर से। ईंटा पत्थर और बालू में जीवन है क्या? नहीं है। लेकिन वही ईंटा पत्थर और बालू को जरा सा घसका तो दो, मंदिर या मस्जिद वाला। एक ईंटा घसकाएगी, हजारों लोगों का गर्दन काट दिया जाएगा। तो नैतिकता गायब हो गई और कट्टरता हावी हो गया। तो गांधी जी बोले थे एक गाल में मार खाओगे तो दूसरा गाल दे देना। जैसे ही दूसरा गाल देने लगा, मालूम चला पूरा शरीर को कूट दिया। कुटा गया ना यहाँ पे। तो खैर, ये पैराग्राफ क्या बताता है कि हमको विशेष धर्म को जोड़ना चाहिए कि धर्म का बुनियाद को जोड़ना चाहिए राजनीति से? धर्म का बुनियाद को जोड़ना चाहिए। तो जब धर्म का बुनियाद यानी नैतिकता की बात आ गया, मोरल वैल्यू की बात आ गया, तो मोरल वैल्यू की बात आया, अब उसमें एक दूसरा चीज देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, मानव अधिकार क्या होता है? बहुत बार शब्द आया, मानव अधिकार, मानव अधिकार। क्या है मानव अधिकार? हम्म। अच्छा, भिखारी को तो नहीं है ये चीज? वो तो भीख मांग कर खाता है, अपने घर में नहीं रहता है। तो उसको मानव अधिकार है कि नहीं है बताओ? और और उसको स्कूल में एडमिशन देती है? नहीं न देती है। सुनो, मानव अधिकार का मतलब, मानव क्या है, सजीव है ना। उसको जरूरी बुनियादी चीज चाहिए, हवा चाहिए, सांस चाहिए, पानी चाहिए। तो खाली हवा सांस और पानी को बुनियाद मत समझो, उसके साथ बहुत सारा बुनियादी अधिकार होना चाहिए, है ना। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मसम्मान का अधिकार, आत्मसम्मान का अधिकार। ये सारा अधिकार, जैसे मारपीट नहीं करो, ये मानव का अधिकार है कि किसी भी मानव का तुम जान नहीं लो। तो वैसा अधिकार जो मानव का वजूद से जुड़ा रहे, उस अधिकार को अगर छीन ले तो उसका वजूद ही मिट जाए, उसको कहते हैं मानवाधिकार। जैसे जैसे सम्मान का अधिकार वह मानव अधिकार है। कोई पुलिस वाला आके सीधा चांटा मारेगा क्या? लेकिन मारता है। और जब मारता है तो शिकायत कहाँ जाता है? मानवाधिकार आयोग में जाता है, सुने हो? जैसे महिला आयोग। महिला आयोग का मतलब वह ऐसा अधिकारों का आयोग है जिसको छीन लेंगे तो महिला का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको बना बचाने के लिए महिला का क्या करे, आयोग बना दिए। मानवाधिकार समझ में आया है? तो मानवाधिकार में क्या होता है कि, ठीक है, तो देखो, सांप्रदायिक दंगा यानी धर्म के नाम पे इंसान इंसान को मार डालता है। किसके लिए मारता है? धर्म का सुनो, धर्म को विस्तार से जाओ तो धर्म किससे बना है? ये हो गया ईंटा, ये हो गया तेरा बालू, और ये हो गया बैग में क्या भरा था, सीमेंट। यही ना है। कोई भी धर्म किससे बना है? तुमको लगेगा कि हम ऐसे क्या बोल रहे हैं, ईंटा से बनता है, बालू से बनता है, सीमेंट से। क्यों? क्योंकि उसका प्रतीक क्या है? मंदिर है। और उसका प्रतीक क्या है? मस्जिद है। वो ईंटा से न बना है। और दंगा फसाद क्या होता है? मस्जिद में जाकर सुअर काट के फेंक दिया, मंदिर में जाकर के कुछ और चीज कर दिया। तो मात्र उसका एक ईंटा घसका दो जो कि निर्जीव चीज है, उसके लिए ये लोग ना गर्दन को घसका देता है जो कि सजीव चीज है। तो बताओ, कीमत तो सजीव का ज्यादा होना चाहिए था। कुरान, हल्का सा एक पन्ना फाड़ दो, वो तो निर्जीव चीज है। देखो, बदले में कई लोगों का गर्दन कट जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब जो है वहाँ, पंजाबी लोगों का, उसका एक पेज फाड़ दो, दंगा हो जाता है। या हिंदू में रामायण को कुछ कर दो तो दंगा हो जाता है। हमको मूल्य है मानवाधिकार का, यानी हम मानव का अधिकार की बात करना था।
जो कि सजीव है। अब हम लोग सीधा निर्जीव के पीछे भागे जा रहे हैं। मेरा मंदिर का अपमान किया है, रामलला का अपमान, तलवार निकालो, चलो, नेता आह्वान कर दिया। और सब बेटा फोन करता है, बाबूजी हम भी चले। नहीं बेटा, तुमको लंदन भेजे हैं, तुम वहीं पढ़ो, हम तो ये अधू गधू को लेके जाएंगे। नेता ही ना आह्वान करता है, उसका बेटा जुलूस में शामिल होता है। उसका बेटा तो पढ़ेगा लंदन में, आम पब्लिक चली जाएगी गुमराह होकर के। तो खैर समझाते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग चर्चा, हमारा क्या चल रहा है, जेंडर का। जेंडर में अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जब हम लोग धर्म को जोड़ते हैं, संप्रदाय को जोड़ते हैं, हम लोग कहाँ जेंडर में। तो राजनीति में धर्म को जोड़ने से मतलब गांधी जी क्या बोले कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनका धर्म हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं था, उनका धर्म था नैतिकता वाला धर्म। कि राजनीति में क्या होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, है ना, इंसानियत होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अब जब हम नैतिकता की बात करें, तो मालूम चला कि नैतिकता के आधार पर मानव का कुछ अधिकार है जिसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन लोग उसका हनन करता है। क्या करता है, हनन करता है। जैसे भारत में जितना भी मानवाधिकार समूह है, वह मुद्दा उठाता है कि जब भी आपके यहाँ दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, वहां पर जो बहुमत वाले धर्म होते हैं, वह अल्पमत वाले धर्म के लोगों को कूट कूट के मारते हैं, उनका मानवाधिकार का क्या करते हैं, हनन करते हैं। और वह हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पहला चीज आ गया। दूसरा चीज आ रहा है हमारा, देखो, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या बताए थे, नारीवादी। और रेडिकल फेमिनिस्ट क्या होता है बताओ, कट्टर नारीवादी। तो नारीवादी आलोचना क्या है, देखो, महिला आंदोलन जो महिला का अधिकार की बात करता है, जो आंदोलन चला है, वह तर्क देता है कि कोई भी धर्म ले लो, हिंदू लो, मुसलमान लो या पंजाबी लो, उसका जो पारिवारिक कानून है, उस पारिवारिक कानून में महिलाओं का खाली दमन ही दमन है। जैसे मुस्लिम में घर के अंदर कौन रहेगी, महिला। हिंदू में भी रोटी कौन बनाएगी, महिला। पंजाबी में भी कौन करेगी, महिला ही करेगी। यहाँ तक कि आदिवासी में भी देखो तो घर का भी काम महिला, और खेती का भी काम कौन, महिला। जबकि बाकी समाज में खेती का काम पुरुष ज्यादा करता है, लेकिन हम आदिवासी में देखें कि खेत में धान अगर बिहन करना है, तो पुरुष से ज्यादा काम मेहनत कौन कर रही है, महिला कर रही है। अच्छा, तो महिलाओं के साथ यहाँ क्या होता है, भेदभाव करता है। तो जो नारीवादी लोग हैं, उनका कहना है कि राज्य को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें महिलाओं को उतना ही अधिकार दो जितना कि पुरुष को अधिकार है। जैसे संपत्ति पे अधिकार किसका है, बेटा है कि बेटी का है बताओ। लेकिन अब कानून बना दिया है कि बेटी को भी अधिकार दे रहा है, दे दिया है ना। तो बेटी को अधिकार दे दिया है, तो लोग विरोध किया कि बेटी दो जगह संपत्ति कैसे ले सकती है। ससुराल में भी तो संपत्ति ले रही है, और मायके में भी संपत्ति ले रही है। तो खैर वो तो तर्क और वितर्क चलता रहता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं, जैसे वो देखो, बेटी जो होती है वह बेटा भी बनती है। कैसे बेटा बनती है, जब तक वह कुंवारी है तब तक बेटी की भूमिका में रहती है। और जैसी शादी होता है, तो शादी होने के बाद वह, उसका जो पति है, वह घर में बेटा का दर्जा रखता है। और बेटा रबड़ का स्टाम्प बन जाता है, राष्ट्रपति के जैसा। वास्तविक अधिकार किसको, प्रधानमंत्री को। तो वास्तविक अधिकार उसकी पत्नी को ना होता है। किसी भी घर में, किसी भी घर में चलता किसका है, पति का या उसकी पत्नी का। उसकी पत्नी का ही चलता है। नाम मात्र का स्टाम्प होता है कौन, लड़का। तो पत्नी वहां जाकर बेटा का वाला भूमिका अदा कर ली, बेटा वाला शक्ति ले ली, बेटा वाला क्या ले ली, अधिकार ले ली, ले ली ने। तो हर एक, इस तरह से देखो, ऐसा ग्राफ होता है। अगर मैथ में समझाएं, तो एक बार तेरा होगा अप, एक बार होगा तेरा डाउन। तो जब तुम यहाँ पर क्या हो, तुम यहाँ पर अभी डाउन वाला में बेटी है। बेटी बन रही कब, जब तक तुम कुंवारी है, जब तक तुम क्या है, कुंवारी है। तुम कुंवारी तो है, लेकिन जैसी तरह शादी हो रहा है, तुम इधर कुंवारी वाला में हो। अब तेरा जैसे शादी हो रहा है, शादी हो रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं किसी की पत्नी तो बनोगी। तो जैसी पत्नी बनोगी, तो जितना घर का जो फैसला है, वह हर एक लड़का अपनी पत्नी से पूछकर करता है, करता है ना। तो असल भूमिका में पत्नी किसकी भूमिका में आ जाती है, बेटा की भूमिका में आ जाती है। और वह सारी संपत्ति का मालकिन होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो तुम इधर काट रहे हो तो इधर तो दे दे रहे हो। ये तो हमारा पारिवारिक विरासत हो गया हिंदू का। ये तो हिंदू का विरासत हो गया। लेकिन कानून इसको नहीं माना, कानून बोला ना ना ना, तुम यहाँ इसको नहीं दे रहे हो, तुम यहाँ भी इसको दो और यहाँ भी इसको दो। ये तो इसका रहेगा ही रहेगा, और ये भी रहेगा।
देखो, अब आज सांप्रदायिकता की अवधारणा हम लोग देखते हैं, है ना। तो सांप्रदायिकता एक ऐसा विचारधारा है जहां धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है। किसको माना जाता है? धर्म को राष्ट्र का आधार। जबकि गांधी जी बताए हैं कि आधार हमारा धर्म होना चाहिए कि नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता होना चाहिए, है ना। सोचो, धर्म का जन्म किस, सुनो, अगर हम लोग लिख लिख करके करेंगे तो सबसे पहले नैतिकता इसकी मम्मी हो गई। और नैतिकता का बच्चा कौन हो गया बताना? धर्म हो गया। नैतिकता से ना धर्म जन्म हुआ है। तो जब नैतिकता से धर्म हुआ है जन्म, तो नैतिकता के आधार पर ही तो देश का जन्म होना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर ही हमारा समाज का जन्म होना चाहिए। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं यहाँ ऐसा करना पड़ेगा तो। तुम लोग को मन नहीं लग रहा है? तो हम क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं तुम लोग को मन नहीं लग रहा है? हाँ। हाँ, तुम लोग क्या बात कर रहे जी? तीनों अलग अलग बैठा दे। हाँ? एक को सीढ़ी के ऊपर बैठा दे, एक को सीढ़ी के नीचे है। देखो यहाँ पे, इधर देखो, ध्यान दो, नहीं तो फिर बंद कर देंगे अभी 9 बजे वाला। ये हो गया धर्म, है ना। तो धर्म का जन्म किससे हुआ बता सकते हो? नैतिकता जन्म दिया है। किसको दिया? धर्म को, है ना। तो धर्म किसको दिया है जन्म बता सकते हो? सिद्धांत को जन्म दिया है। अरे सिद्धांत नहीं होता है, गुरुवार को खाना नहीं खाना चाहिए, आज अष्टमी है तो हमको भूखे रहना चाहिए। कौन दिया? सिद्धांत, धर्म ने दिया है। समझते जाए यहाँ पे। अब याद रखो कि सबसे मूल कौन हो गया बता सकते हो? मूल यही ना, जड़ हो गया, मूल यही ना है। यही से ना सब कुछ निकल रहा है। तो जब नैतिकता ही धर्म को जन्म दिया है, तो नैतिकता के ही आधार पर हमारा क्या जन्म होना चाहिए? समाज का होना चाहिए निर्माण, याद रखना। और नैतिकता के आधार पर ही हमारा परिवार का निर्माण होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, दो परिवार मिल करके समाज बनाता है, और बहुत सारा समाज मिल करके, यही बहुत सारा परिवार और समाज मिल करके किसका निर्माण करता है बता सकती हो? और बहुत सारा राष्ट्र मिल करके किसका निर्माण करता है? विश्व का। समझो फिर से यहाँ, अभी शुरुआत हुआ नैतिकता का। नैतिकता जन्म दिया धर्म को। और धर्म क्या दिया जन्म? सिद्धांत को, कि हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मूल हमारा क्या है? सिद्धांत नहीं है, मूल हमारा धर्म नहीं है, मूल तो हमारा नैतिकता ना हो गया। तो नैतिकता के आधार पर ही हमारा परिवार बनता है। और नैतिकता के आधार पर ही हमारा क्या बनता है? समाज बनता है। और जब बहुत सारा ए, अब बहुत सारा परिवार और समाज जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है? देश। अब बहुत सारा देश बनता है तो क्या बनता है? राष्ट्र, विश्व बनता है। ये ना हो गया। अब होना यही चाहिए था। लेकिन लाल वाला रंग जो है ना, वह खतरा है। लाल वाला रंग क्या है? खतरा है। अब बोल रहा है कि ना ना भैया, ये जो देश है और ये जो राष्ट्र है ना, इसका आधार जो है, इसका आधार कौन सा होना चाहिए? सिद्धांत होना चाहिए। और कौन सा सिद्धांत वाला? धर्म वाला। अब बताओ, अगर तो यहाँ चल रहा तो इसमें नैतिकता को क्या कर रहा है? गायब कर दिया। नैतिकता क्या है यहाँ पे? गायब हो गया। जैसे, जैसे उदाहरण में हम लोग दे रहे हैं, उदाहरण में हिंदू वाला बोलेगा कि हमको क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुसलमान वाला बोलेगा हमको क्या बनाना है? इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अब सुनो यहाँ पे, नैतिकता बताती है कि हर एक कोई आपस में परिवार है। हर एक कोई आपस में क्या है? परिवार है। पहले इंसान आया है कि पहले धर्म आया है बताओ? पहले इंसान ना आया है। तो हर एक कोई परिवार है। परिवार में भाई बहन जैसा मिलके रहो। अगर नैतिकता के बात चलेंगे तो हर कोई भाई बहन जैसा रहेगा, मिलकर रहेगा। लेकिन तुम अगर नैतिकता को गायब कर दो, सीधा सिद्धांत पे चलो, हम राम जी का पूजा करते हैं, मेरे बगल में मुसलमान कैसे बस जाएगा? हमको तो खाली हिंदू हिंदू रखना है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है तुम बाकी धर्म से नफरत करो, तब ना उसको काट के फेंक दो। अभी हमारे हाथ में, हमारे शरीर में सजीव है। चमड़ा को काटो तो खून निकलेगा, और नाखून को काटो तो खून नहीं निकलेगा। तो अगर चमड़ा बोलेगा कि हम हिंदू हैं,
और नाखून को बोले यह मुसलमान है, तो क्या होगा कि अगर चमड़ा अपना सारा नाखून को कबाड़ के फेंक दे, क्या होगा जी बताओ दीप साहिल? इन्फेक्शन हो जाएगा ना। तो एक चमड़ा और एक नाखून मिलकर रह रहा है कि नहीं? वही ना अपना शरीर बना रहा है। तो एक हिंदू और एक मुसलमान मिल करके ही रहेगा। वह अलग क्यों होना चाहता है? जब हम लोग उसको धर्म के नजरिए से देखते हैं। लेकिन अगर हम उसको नैतिकता के नजरिए से देखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो धीरे धीरे हमारा समाज नैतिकता के जगह पर किसके आधार पर बट रहा है? धर्म के आधार पर बट रहा है। जो कि गलत है कि सही है? कैसे सही है बता दो। हाँ। हम्म। हम्म। तो सुनो, हम नैतिकता की जो बात बोले हैं, तो नैतिकता का मतलब हिंदू में भी नैतिकता जगाना है और मुसलमान में भी नैतिकता जगाना है, नहीं समझे? जैसे मुसलमान में नैतिकता जग गया तो काहे को लव जिहाद करेगा, और हिंदू में नैतिकता जग गया तो काहे को वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा? अगर नैतिकता ही जगा दो तो ना तो मुसलमान मुसलमान रहा, ना ही हिंदू हिंदू रहा। वह सबसे पहले इंसान रहा। अपने मोहल्ले में देखना, अगल बगल मुसलमान और हिंदू अच्छे से रहता है क्योंकि उसका नैतिकता अच्छा है। लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ेगा तो बोलेगा ना ना वो फलाना खराब है, ढकाना खराब है। दुनिया भर के लिए मुसलमान खराब हो जाएगा, लेकिन उसका पड़ोसी वाला मुसलमान हमेशा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नैतिकता का रिश्ता है। तो जहाँ नैतिकता का रिश्ता है वहाँ वहाँ कट्टरता खत्म हो जाता है। तो ये जो लव जिहाद की बात कर रही है कि वो गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है क्योंकि वहाँ नैतिकता उसका खत्म है। तो हम जब समाज को बांट रहे हैं तो नैतिकता खत्म हुआ, तो नैतिकता खाली हिंदू में नहीं खत्म हो रहा है, नैतिकता मुसलमान से लेकर पंजाबी सब में खत्म हुआ। यानी कि सब अपने अपने के लिए सही है, दूसरे के लिए बुरा हो गया। जब दूसरे के लिए बुरा हो गया तो बोलता है उसको काटो, उसको हटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा समाज धीरे धीरे किसके आधार पर बंट रहा है? देखो साम तो वही है, यहाँ धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है। तो जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है तो यह विचारधारा किसको जन्म देता है? सांप्रदायिकता को। किसको तो जन्म दे रहा है? सांप्रदायिकता। यहाँ नैतिकता गायब हो गई। और जब गायब हो गई नैतिकता, तुम लोग क्लास खत्म कर दे रहे, कितना मिनट है? 26 मिनट हुआ ना। तो यह घातक हो जाती है। क्यों घातक हो जाती है? क्योंकि यह यहाँ यहाँ जब जब हम लोग धर्म को आधार बना देंगे, यानी मेरे लिए विशिष्ट हो गया धर्म और नैतिकता हो गया क्या? अधर्म। अभी अभी इंसान को इंसान नहीं मारना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान को मार देगा। बोले नहीं नहीं, मेरे लिए तो धर्म का बात है। मुसलमान मारेगा तो बोलता है क्या कि हम तुमको अल्लाह के लिए वो कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं पता नहीं, जो भी कर दे रहे हैं, फना कर दे रहे हैं। उसके लिए सही हो जाता है, तो नैतिकता तो गायब ना हो गई। वहां पर भी वो स्टेटस का कुछ चीज तो नहीं लगा, इस चीज को भी हाँ। पाकिस्तान जीत जाएगा तो वो लोग तो अंदर देखो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन। इसी को कहेंगे क्या? एक्सक्लूसिव और पार्टीशन। एक्सक्लूसिव का मतलब मेरे लिए धर्म एक्सक्लूसिव हो गया, धर्म हमारे लिए विशेष हो गया। जैसे तुम्हारा धर्म विशेष हो जाएगा वैसे तुम पार्टीशन यानी क्या करोगे? बांट दोगी, समाज हमारा बट जाएगा। कभी भी जुटेगा क्या? इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्या होगा? वह सेपरेशन होगा, पार्टीशन हो गया। यानी कि इसको अगर हिंदी में समझे तो एक धर्म जो है सो दूसरे के खिलाफ हो जाती है। कब? जब राष्ट्र का आधार धर्म होता है। तो वहां किसका जन्म होता है? सांप्रदायिकता का हो जाता है। तो खैर, सांप्रदायिकता ही एक वैसा विचारधारा है जहां तुम जो सो धर्म को मेन मान लोगे। धर्म को तुम क्या मान लोगे? एक्सक्लूसिव। बोलता है ना, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आ गया, बहुत कीमती रिपोर्ट आ गया। तो देखो, सांप्रदायिक वाला लॉजिक क्या देते हैं, जिसको कम्युनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनल। वो तर्क क्या देते हैं? तर्क ये देते हैं कि एक विशेष धर्म के अनुयायी एक ही समुदाय के होते हैं और उसके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। यह भी मानता है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र के भीतर समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते। ये लाइन तो वो नहीं पता देते, हम समझा देते हैं क्या बोल रहा है। जैसे ये बोल रही है कि सर मुसलमान लोग जो होता है ना, वह लव जिहाद करता है, वो लोग ऐसा करता है, वो लोग वैसा करता है, उसका सब फंडामेंटल इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है, सारा लोग ऐसा ही करता है। तो अब ये क्या कर रही है? ये कह रही है कि मुसलमान लोग कभी भी हिंदू के साथ एक जैसा मिलके नहीं रहेगा। तो वो जो तुम बोल रही हो उसको यह किताबी भाषा में लिखा है।
ये जो तर्क दे रही हो, यह तर्क कहलाएगा सांप्रदायिक तर्क। कौन सा तर्क कहलाएगा? सांप्रदायिक तर्क। तो क्योंकि तुम तर्क का आधार धर्म ले ली, तर्क का आधार नैतिकता नहीं ली। अगर तुम तर्क का आधार नैतिकता ले, देखो तुम अपने जगह सही हो। कब सही हो? जब तुम आधार को क्या मान रही है, सांप्रदायिक मान रही है, तब तेरे लिए सही हो गया, क्योंकि वो लव जिहाद ही करेगा, वो मुसलमान मुसलमान वाला ही सपोर्ट करेगा, हिंदू वाला को हिंदू वाला ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम अपने विचार का आधार को क्या मान ले, नैतिकता मान ले, तो ये वाला लाइन गलत हो जाएगा। ये हिंदू और मुसलमान नहीं रहेगा। अपने आस पड़ोस को देखो ना, जहाँ नैतिकता का रिश्ता होता है, तो ईद वाला में मुसलमान हिंदू को मिठाई बांट देगा, और होली वाला में हिंदू मुसलमान को मिठाई बांट देगा। तो वो तर्क सांप्रदायिकता का है, जहां तुम विश्लेषण कर रही हो धर्म के आधार पर। तो जो थूक लगा रहा है वो अपनी नैतिकता को गवा बैठा है। हाँ। नहीं नहीं, बहुत लोग का बात है, सुनो। मुस्लिम में भी जब विचारधारा में जब नैतिकता गायब हो जाती है, तो उसका सोच कैसा हो जाता है, सांप्रदायिक। इसीलिए वह थूक लगा के बेच देता है। इसलिए वो क्या लगाता है, थूक लगाता है और बेचता है। और हिंदू में भी अगर नैतिकता गायब है और विचारधारा अगर सांप्रदायिक है, तो वह परिवार मुसलमान को एंट्री नहीं करने देगा अपने घर में। हाँ। तो बात यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बात है सिर्फ हमको ये एहसास, हाँ, नैतिकता, कि तुमको पहचान जगाना है। हाँ, दोनों, अरे समाज में तो सब न होता है। हर एक इंसान को अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, तो वह जान जाएगा कि यह कट्टरता है और यह नैतिकता है, तो वहां तो समाज हमारा बिखरने से बच जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सरकार का दुर्भाग्य है कि कभी भी वह नैतिकता वाला चैप्टर को ज्यादा विशालता के साथ पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करता है। कर रहा है क्या? मैथ कर लिया, साइंस कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, अनैतिकता बोले वो बाबा जी के यहाँ जाओ, बाबा प्रेमानंद, बाबा फलाना नंद, बाबा ढकाना नंद। नैतिकता का ठेकेदार कौन ले लिया, बताओ ना? वही लोग ने ले लिया है। जबकि नैतिकता, जो नैतिक मूल्य है, उसको एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में स्कूल से ही जोड़ कर रखना चाहिए। नहीं जोड़ कर रखा उतना ज्यादा हालांकि हम लोग पढ़े हैं। हम लोग लोयला में थे तो हम लोग का था ये, मोरल साइंस एक सब्जेक्ट ही होता था, लगातार हम लोग को पढ़ाया गया। लेकिन एनसीईआरटी वहाँ फॉलो नहीं होता था, इसलिए हम लोग मोरल साइंस पढ़े। जब एनसीईआरटी कंपलसरी हो गया तो मोरल साइंस खत्म हो गया। नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ से तो एनसीईआरटी चलता है ना, तो नाइन्थ टेंथ से देखो वहाँ मोरल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ। तो हमारा समाज का आधार क्या होना चाहिए, नैतिकता की धर्म होना चाहिए। नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता होना चाहिए, है ना? तो तो बताओ, सांप्रदायिक तर्क क्या कहता है? सांप्रदायिक तर्क कहता है कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के साथ नहीं रह सकता है। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रही है? 30 मिनट हो जाता है। हाँ, ये तो खत्म कर दे रहे। तो 9 बज ही गया है। देखो यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी के अनुसार जब तुम ऑफिसर बनने जाओगे, इंटरव्यू में पूछेगा और ऐसा जवाब दे देगी, तो तुमको बोलेगा बाबू कहाँ है तुम्हारा पीठ, जरा दिखाओ तो पीठ, और 1 लाख मारेगा, बोलेगा सामने दरवाजा से भाग जा। क्या बोल रहा है, त्रुटिपूर्ण है। अगर ऐसा विचार रख रही हो, तो वह बोलेगा तुम, हाँ, धर्म वाला, यानी तुम्हारा सोच कैसा है, सांप्रदायिक सोच है। और तुमको हम कलेक्टर बना देंगे, तो जिस जिला के कलेक्टर रहोगे वहां तो पूरा दंगा फसाद करवा दोगे। तो ये यूपीएससी विश्लेषण में ये वाला तर्क क्या बोला है, त्रुटि वाला है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आप एक ही धर्म के लोगों की पक्षपात करोगे, एक ही धर्म के लोगों की बात करोगे, आप जिस धर्म से हो उसी धर्म की बात करोगे। इसीलिए वहां इंटरव्यू होता है, देख लेगा तेरा नजरिया कम्युनल तो नहीं है, सांप्रदायिक तो नहीं है। तो कोचिंग वाला क्या कराएगा, शुरू से ऐसा ट्रेनिंग दे देगा पढ़ा पढ़ा करके कि तुम जाओगी एकदम रहोगी भेड़िया, लेकिन वहां बकरी बनकर जवाब दोगी कि नहीं हम तो खाली घास खाते हैं, खाली हम लोग हरा हरा सब्जी खाते हैं, हमको तो मुर्गा चिकन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बंद नहीं किया अभी, थोड़ा सा खत्म होने दो, थोड़ा सा। कितना लंबा जा रहा है, क्या 1 मिनट, ये कितना पढ़ना बचा देखें, 3 के बाद में। ये ज्यादा नहीं, इतना ही तक है, खैर एक पेज और है। एक पेज है, इसको यही यहाँ अब देखो, यहाँ फॉर्म देखो, अब देखो सांप्रदायिकता का क्या क्या रूप होता है। तो सांप्रदायिकता का पहले राजनीति में देखो, राजनीति में देखो हम लोग रोज में, अच्छा देखो यहाँ पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह यानी कि प्रीजुडाइस, देखो ये सब शब्द पहले मायने समझो, इसका मायने किसी को नहीं मालूम है, मालूम है क्या? प्रीजुडाइस क्या कहते हैं? प्रीजुडाइस का मतलब होता है, तुम कल्पना करो कि तुम अभी वकील
बन करके जज के पास गई हो, चाईबासा का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा में फैसला एक दिन में आता है कि सालों साल में आता है, बताना। सालों साल में। तो सालों साल में क्या होता है, बहस चलता है ना, एक पक्ष में सुनेगा और एक विपक्ष में सुनेगा, और जज फैसला देने के पहले दोनों का पक्ष सुनता है कि नहीं सुनता है? ऐसा कभी कोई जज होता है क्या कि बिना उसका बात सुने ही एक तरफा फैसला देता है? तो जजमेंट जब होता है, तो हम लोग जजमेंट जो क्या करते हैं, प्री करते हैं कि पोस्ट करते हैं? देखो यहाँ प्री और एक पोस्ट में अंतर होता है। प्री पेड और पोस्ट पेड का नाम सुना है? एक है प्री पेड और एक है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब है कि इस्तेमाल करो, यूज करने के बाद में पैसा दो। अब प्री पेड का मतलब है पहले। प्री का मतलब है पहले। अब सुनो, प्री का मतलब पहले का मतलब है तुम अभी पक्ष और विपक्ष का कोई भी बात नहीं सुनी है, तुम कोई भी बात अभी नहीं सुनी है, कोई बात नहीं सुनी है, और कोई भी बात नहीं सुनी और बिना सुने ही अपने ही मन में, अपने मन में क्या दे दी है, फैसला दे दी है कि अरे यही ही बदमाश है, यही ही बदमाश है। तो जब तुम पक्ष और विपक्ष का बात नहीं सुनी है और बिना उसको जाने ही अपने मन में एक जजमेंट ले चुकी है कि ये तो बदमाश है, आने दो ना कोर्ट में, बड़का इसको 10 साल तक इसका बात कुछ नहीं, खाली बहाना करेंगे कि तेरा बात हम सुन रहे हैं, जैसे ही 2 महीना हम इसका बात सुन लेंगे उसका पहले से फैसला दे देंगे, हाँ आपको फांसी पे लटकाया जाता है। तो वो जब फांसी का सजा सुनेगा वो तो हक्का बक्का रह जाएगा, अरे बाप रे, हमको इतना अच्छा अच्छा बात बोले फिर भी जज हमको कैसे फांसी पे लटका दिया। उसको तो मालूम ही नहीं कि जज तो उसके सुनने का पहले ही फैसला ले चुका होता है। उसी को कहते हैं प्री जुडाइस, उसको क्या बोलेंगे? प्री जुडाइस, ये तो यही बंद कर दे। प्रीजुडाइस का मतलब क्या है? प्रीजुडाइस का मतलब है कि तुमको हम न तो जाने, न तो पहचाने और न ही समझे, लेकिन तेरे खिलाफ खाली नकारात्मक अवधारणा बना लिए। कैसे? जैसे कि बोल दिया क्या कि सारा मुसलमान खराब होता है, तो भैया जब सारा मुसलमान खराब होता है तो बहुत सारे हिंदू का शादी हुआ है मुसलमान से, वो कैसे टिक गया? और उसके बीच में अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है, अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ। तुम बोलेगे कि आज नहीं होता, आज नहीं होता, तो जाओ ना भैया मुगल काल में जाओ। मुगल काल में बड़े से बड़े राजपूत का शादी मुगल से हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर ये खराब है तो कैसे टिका रह गया? बता ना। ये लोग बोलेगा हम तो राजपूत बानी। अरे भैया राजपूत बानी तो आपके पूर्वज किसकी बानी? मुगल की नानी। समझना, अधिकतर वैवाहिक संबंध जो स्थापित हुआ है मुगलों का किसके साथ हुआ है? राजपूतों के साथ हुआ है। तो क्या वो खराब था? अगर खराब होता तो शादी के बाद तुरंत ही फिर से एक युद्ध होता। नहीं था खराब, युद्ध नहीं हुआ, वह दामाद बनकर रहा। ऐसा दामाद बनकर रहा कि पूरे के पूरे भारत के समाज में वह स्वीकार किया गया। अरे देखे नहीं हो, एक पिक्चर आया था जोधा और अकबर का। जोधा का क्या थी? राजपूतानी थी ना। और अकबर क्या था? मुगल था। क्या इसको ले, अच्छा जो भी हो, एक उदाहरण दे रहे, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, यानी यह अवधारणा हमारा गलत है। मुगल और हिंदू में संबंध वैवाहिक बनेगा तो खराब है, अगर खराब होता तो मुगल से नहीं बनता। यह अवधारणा हमारा प्रीजुडाइज हो गया, बिना सोचे बिना जाने बिना आजमाए हम लोग क्या किए, फैसला ले रहे हैं। जैसे मान लो, और प्रीजुडाइज, तुम मान लो अभी आदिवासी के यहाँ हो, है ना, तो आदिवासी के यहाँ एक जनरल वाला आदमी जा रहा है, बोला आप हमको किराया में दे दीजिए। तो बोले किराया? जनरल वाला तो झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं मारेगा, पूरा गंदगी से रहेगा, हम इसको किराया नहीं देंगे। अब देखो ये क्या किया, प्रीजुडाइस हो गया, उसको न तो समझा न तो देखा न तो मौका दिया, और सिर्फ क्या बोल दिया, हम आपको किराया नहीं देंगे तो आप झाड़ू नहीं लगाओगे। उसको मौका दिया क्या? तो प्रीजुडाइस हमारे यहाँ समाया होता है। जैसे तुम कोई कोचिंग में जाओगे, तो कोई कोचिंग में जाओगे खाली बैनर देखोगे ना तो प्रीजुडाइस हो जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा बैनर, बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, बहुत भीड़ है, जबरदस्त पढ़ाता होगा, हम तो यही एडमिशन लेंगे। चला जाता है स्कूल का चकाचौंध में, लंबा लंबा बिल्डिंग को, शीशा का दरवाजा को देख के एडमिशन ले लेगा, प्रीजुडाइस हो गया, अब बन गया बेवकूफ। ऊंची दुकान और फीकी पकवान। तो उसी तरह से हमारे डेली में क्या है, धार्मिक रूढ़िवादियत है, प्रीजुडाइस है। हम लोग अपने धर्म में है तो दूसरे वाला धर्म में प्रीजुडाइस होकर फैसला ले लेंगे, वो तो बहुत बदमाश होता है, वो तो बदमाश होता है, बिना सोचे बिना जाने और बिना समझे। तो हमारा प्रीजुडाइस रोजमर्रा में समाया हुआ है, जिसको तुम जान ही नहीं रही है। जैसे तेरे पापा बोलेंगे बेटी
6 बज गया, तो 6 बज गया, तुम क्या करो, घर में आओ। तुम बोले नहीं पापा कुछ नहीं होगा, अरे तुमको क्या मालूम है, तुमको घर के अंदर रहना है। तो घर के अंदर रहना यानी तुम्हारे पापा प्रीजुडाइज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कहीं लूटपाट ना हो जाए, कहीं खतरा ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? मम्मी पापा अपना बेटा को 9वीं 10वीं तक ना मोटरसाइकिल नहीं देगा, जब भी मोटरसाइकिल देगी ना बोलिए एकदम धीरे धीरे चलाना। क्योंकि वह प्रीजुडाइज है कि वह 90 के स्पीड में चलाएगा, 100 के स्पीड में चलाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ लड़का लोग चला लेता है। तो प्रीजुडाइज हमारा चल रहा, हम लोग तो रिलीजन की बात कर रहे हैं ना। तो जब हमारा धार्मिक रूढ़िवादिता जो होता है, जो हमारा स्ट्रीम 9 बज गया है, तो वो लेट से आई है ना, इसीलिए टॉपिक अधूरा रह गया है। तो प्री जुडाइस में हम लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे को क्या मानते हैं, कमजोर मान लेते हैं। यहाँ से समाज हमारा जुटता है कि टूटता है? टूटता है। तो हिंदू बोलेगा कितना अच्छा मेरा नियम है, ये लोग बेकार बेकार का नियम बना कर रखा है, चल भगाओ इसको, अपना सोसाइटी से हटा दो। क्योंकि मुसलमान क्या खराब है। तो जब मुसलमान खराब है तो तुम किसकी शिकार हो रही है, प्री जुडाइस की शिकार हो रही हो। अच्छा यही चीज मुसलमान सोचेगा, मेरे में तो नमाज अदा करना है, कोई पाखंड नहीं, ये लोग क्या मूर्ति वूर्ति का पूजा करता है। मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, बोली सर आप लोग क्या पूजा करते हो, 10 दिन तक पूजा करते हो और 11वां दिन जिसकी पूजा करते हो उसको जाकर तालाब में धांस देते हो। दुर्गा पूजा की बात हो रही थी कि आप लोग क्या धर्म का मजाक उड़ाते हो, हम लोग तो अपने धर्म में ऐसा है कि जिसको पूजा करते हैं उसको मरते से लेके जीते तक सिजदा करते हैं, सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे। सजदा मतलब सर झुकाना, नमाज अदा करना, जन्म से लेके मरने तक। आप कैसा धर्म पाल कर रखे हो कि 10 दिन तक खूब सजदा की हो और 11वां दिन एकदम गंदगी वाला तालाब में, जहाँ गाय बकरा बकरी सुअर सब कोई पोटी करता है, करता ही है, उसी में जाकर आप डुबा देते हो और कहते हो हम बहुत अच्छे हैं। अब तो देखो क्या है, वह प्रीजुडाइज हो गई, क्योंकि वह हिंदू का संस्कृति को ठीक से नहीं जानी, कल्चर को नहीं जानी। वह ये चीज नहीं जान पाई कि हम यहाँ प्राण को क्या कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मूर्ति तब तक मूर्ति है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें हम लोग जीवन मान लेते हैं। और 10वीं के दिन आहुति जो देते हैं वो वापस से क्या करते हैं, वापस से हम लोग उसमें विसर्जन कर रहे हैं, यानी अब हम वापस आप समा रहे हैं उसमें। तो जब उसको संस्कृति का मालूम नहीं है, कल्चर का मालूम नहीं है, तो वह प्रीजुडाइज हो गई, बिना सोचे बिना समझे बिना जाने हिंदू के बारे में क्या बोली, आपका धर्म तो बेकार है। उसी तरह से हम लोग भी प्रीजुडाइज हो जाते हैं, बिना मुस्लिम का कल्चर जाने, बिना उसका मूल्य को समझे कि वो तो खराब है। नतीजा क्या हुआ, समाज हमारा टूटकर बिखर गया। तो बहुत सारा ऐसा विचारधारा है जिसको तुम सही मान रही हो, लेकिन अनजाने में तुम उससे ग्रस्त हो चुकी हो। किससे ग्रस्त हो चुकी है, प्रीजुडाइज से। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। पेज नंबर देख लो, ये वाला टॉपिक कल कराएंगे, ये वाला टॉपिक हम लोग कल कराएंगे, ठीक है? कितना पेज नंबर है ये? 10 पेज नंबर है ना? ठीक है, इतना ही रखो।